Hi everyone, how are you all? We have already started chapter number 7 which is structural organization in animals. तो इसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू, ये 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में पाए जाते हैं। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. Now these tissues are named connective tissues because they provide link or connection between tissues or organs of the animal or any living organism. ये लिंक प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स के बीच में, इसीलिए इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं. Another point is they range from soft connective tissue to specialized types which include cartilage, bone, adipose and blood. सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड cells secrete fibers of structural protein called collagen or elastin. This is also very important point. जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी टिश्यू को. ये सेल्स, these cells also secrete modified polysaccharide. ये modified polysaccharide भी secrete करते हैं जो कि accumulate हो जाते हैं सेल्स के बीच में एंड सेल्स और फाइबर्स के बीच में और एक मैट्रिक्स की तरह काम करते हैं. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सेल है और एक फाइबर है, उसके बीच में एज अ पॉलीसैकेराइड ये काम करते हैं, एक मैट्रिक्स की तरह ये बिहेव करते हैं. ठीक है, तो these tissues also act as a polysaccharide between cells and fibers which may be called as a matrix or ground substance. अब हम ये देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन कैसा होता है. तो यहाँ पे आपको ये क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा. क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं: लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव. लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी 2 टाइप के होते हैं, एरियोलार एंड एडिपोज. एरियोलार और एडिपोज 2 टाइप के लूज कनेक्टिव हो गए. इसके बाद में आ जाओ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज पे. तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज भी 2 टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर. डेंस रेगुलर टिश्यूज पाए जाते हैं आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स में. डेंस इरेगुलर कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में. डेंस इरेगुलर्स आर प्रेजेंट इन द स्किन. स्पेशलाइज्ड टिश्यू कौन से होते हैं? कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. ये आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं. इसके बाद में अब हम एक एक टिश्यू के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यूज. अब लूज से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो सेल्स होने वाले हैं वो लूजली होंगे, टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, लूजली अरेंज होने वाले हैं. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में अरेंज होते हैं. ठीक है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में. अब मैंने आपको अभी बताया कि लूज कनेक्टिव जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एरियोलार एंड एडिपोज. सबसे पहले एरियोलार टिश्यू की बात कर लेते हैं. एरियोलार टिश्यू कैसा होता है? एरियोलार टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन. ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है. ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. ये एक सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है एपिथेलियम में. इट कंटेन फिब्रोब्लास्ट. इसमें फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. अब ये फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? सो फिब्रोब्लास्ट आर द सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रीट फाइबर्स. जो प्रोड्यूस करते हैं और सेक्रीट करते हैं फाइबर्स को, उन्हें हम फिब्रोब्लास्ट बोलते हैं. ठीक है, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फिब्रोब्लास्ट क्या है? सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रीट फाइबर्स. और इनमें और क्या होता है? एरियोलार टिश्यूज में मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? अब हम एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. ये एक और टाइप का है लूज कनेक्टिव टिश्यू.
इसमें क्या होता है, द सेल्स आर लोकेटेड बीनीथ द स्किन, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करते हैं। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में जो एक्सेसिव फैट होता है, एक्सेसिव फैट जो होता है, एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो इनमें स्टोर हो जाता है, जो कि यूज़ नहीं हुआ है, वो एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में आपके स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू को ओरिएंटेशन के हिसाब से हमने दो डिवीजन दिए हैं, एक डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर नाम से ही हमें बहुत क्लियर हो रहा है कि जो रेगुलरली अरेंज होंगे वो होंगे डेंस रेगुलर, और जिनमें कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा होगा, इररेगुलर फॉर्म में होंगे, वो डेंस इररेगुलर है। बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर। जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो रो में प्रेजेंट होते हैं और कई सारे बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपको यहाँ डायग्राम में बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कोलेजन फाइबर्स अरेंज्ड हैं। इसके बाद में टेंडन्स which attach skeletal muscle to the bone and ligament which attach one bone to another is example of this tissue। dense regular tissue के दो एग्जाम्पल हैं, टेंडन्स और लिगामेंट। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स जो कि स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करते हैं, और लिगामेंट जो एक बोन को दूसरे से अटैच करते हैं। तो इनमें, इनके बीच में जो कनेक्टिंग टिश्यू है वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिंग टिश्यू, टेंडेंस में और लेगामेंट में। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे डेंस इररेगुलर टिश्यूज़ की। तो डेंस इररेगुलर में क्या होता है? इन डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैव फिब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स। मोस्टली इनमें कोलेजन होता है दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, जो डिफरेंटली प्रेजेंट है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि कोई एक पैटर्न नहीं है, इररेगुलरली कहीं पे भी प्रेजेंट है। ये आपके स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। तो डेंस इररेगुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन में प्रेजेंट होते हैं। इनमें कोई पैटर्न नहीं होता है, रैंडमली कहीं पे भी ये अरेंज्ड है, तो इन्हें हम डेंस इररेगुलर बोलते हैं। अब हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज की बात कर लेते तो इसमें आता है कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ये कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज क्या है? द इंटरसेल्युलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पेलिएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन, कभी भी किसी भी कंप्रेशन से बचाने के लिए कार्टिलेज में एक सॉलिड पेलिएबल मटेरियल प्रेजेंट होता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं इन्हें हम कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। दीज आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। ठीक है, देखो इसको समझो। इनकी जो सेल्स होती है ना, इनमें एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिस मैट्रिक्स की वजह से ना कंप्रेशन से बचाया जा सकता है। ठीक है, कंप्रेशन से बचाया जा सकता है, इसीलिए ये कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज आदि बेसिकली सेल्स जिसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। क्या होता है? जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज होता है वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में, एम्ब्रियो में, वो बाद में रिप्लेस हो जाता है एडल्ट में। कार्टिलेज वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनल स्टेज में प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे कोई भी बढ़ेगा, जैसे जैसे कोई ग्रो होगा और एडल्ट स्टेज में आएगा, तो वही कार्टिलेज आगे जाके क्या बन जाएगा? बोन बन जाएगा। ठीक है, तो कार्टिलेज वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू बोन इन द एडल्ट स्टेज। दिस पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद में कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, नोज के टिप पे, आउटर ईयर पे, ईयर जॉइंट पे, एंड बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम की एडजेसेंट बोन्स होती है वहाँ पे, लिम्स पे, एंड हैंड्स इन द एडल्ट। ये इतनी जगह पे प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज का भी आपको डायग्राम यहाँ पे दिख गया होगा। बोन्स की बात कर लेते हैं। बोन्स क्या है भाई? अब बोन्स तो हम सभी जानते हैं, हड्डियों की बात हो रही है। तो बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन पेलिएबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम, सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर विच गिव स्ट्रेंथ टू दी बोन।
इसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है, जितना ज़्यादा कैल्शियम खाओगे उतनी ज़्यादा बोन्स आपकी स्ट्रांग होगी। इसीलिए कहा जाता है ना 30 की एज के बाद में आपको कैल्शियम की ज़रूरत रहती है, शुरुआत के दिनों में, और फिर जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो बोन्स में कैल्शियम किस चीज़ का काम कर रहा है, कैल्शियम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखिए कैल्शियम क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जो फाइबर्स होते हैं वो भी बोन्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बोन्स का मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ द मेन टिश्यू। ये मेन टिश्यू है जो बॉडी को फ्रेम देता है। स्ट्रक्चरल फ्रेम बॉडी को कैसे मिला है, स्केलेटन से। स्केलेटन एक टाइप का टिश्यू ही है। बोन क्या है, एक टाइप का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दे रहा है। इमेजिन इफ यू डोंट हैव स्केलेटन सिस्टम, जस्ट इमेजिन योर बॉडी विदाउट बोन्स, कैसे लगोगे, सांप की तरह जाना पड़ेगा आपको, है ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। हमारी बॉडी में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जो कि एक सपोर्ट सिस्टम दिया गया है जो कि बोन्स है, ठीक है। बोन्स आर दी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। नाउ बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बोन्स क्या करते हैं, सॉफ्टर टिश्यूज और ऑर्गन्स को आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। द बोन सेल्स आर ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूने। एक स्पेस होता है लैक्यूने नाम का, तो ऑस्टियोसाइट्स वहीं प्रेजेंट होते हैं। लिम्ब बोन सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग। जो लॉन्ग बोन होती है ना लेग की, सर्व्स वेट बियरिंग फंक्शन। अब पैर पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा वेट आपका कहाँ पे पड़ रहा है, पैरों पे। जब आप खड़े होते हो तो योर फुल बॉडी वेट इज ऑन योर लेग्स, तो वहाँ पे ये वाली बोन बहुत स्ट्रॉन्ग बोन होती है जो आपका पूरा बॉडी वेट बेयर कर सकती है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। अब ये स्केलेटल मसल से भी अटैच होते हैं जिससे कि इनमें मूवमेंट हो सके। हमारी बोन्स जो है वो किससे अटैच होती है, स्केलेटल मसल्स से, जिससे कि बोन्स में मूवमेंट हो सके। अगर बोन्स में मूवमेंट नहीं होता, अगर जॉइंट्स में मूवमेंट ही नहीं हो रहा होता, ये हाथ मूव ही नहीं करता, मैं ये ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाती, तो क्या होता, सीधे चलते रहते, लकड़ी की तरह लगते, है ना। इसीलिए ये क्या बोन्स जो है वो स्केलेटल मसल से अटैच्ड होती हैं जिससे कि इनमें एक प्रॉपर मूवमेंट हो सके, लोकोमोशन हो सके। बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो जो है वो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। अब हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड क्या है, ब्लड इज बेसिकली अ फ्लूइड। ये एक टाइप का फ्लूइड है जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। Blood is a fluid connective tissue containing plasma, RBCs, WBCs and platelets. Main function क्या है? It is the main circulating fluid that help in the transport of various substance. सारे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है भाई, ब्लड ही कर रहा है। बॉडी में जो ब्लड है वो क्या करेगा, सारे सब्सटेंस का ट्रांसफर, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ऑक्सीजन का फ्लो मेंटेन करके रखना है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना है, वो कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। सो व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज़ प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इतने कंपोनेंट ब्लड में होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे हमने कनेक्टिव टिश्यू पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा कि ये 3 टाइप से ब्रॉडली क्लासीफाई होता है। उसके अंदर भी जो डिविजन्स होते हैं हमने वो भी कवर कर लिए। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू वो एक साथ कवर कर लें, क्योंकि ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, इतना पूरा वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करके ही जाना और लाइक करना मत भूलना। See you soon in the next class. Bye bye.